हाँ मतलब गिरफ्तार हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत खुशी की बात भी नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके लिए बेल बहुत नॉर्मल चीज़ है, कल को वो निकल जाएंगे। इवन उसके मदर फादर सबको जेल जाना चाहिए क्योंकि सब इन्वॉल्व है। मैं तो बहुत खुश हूँ रिया की गिरफ्तारी से। और वो वही जाल में वो खुद फंस गई है, जो जाल उसने बिछाया। तो जो सत्यमेव जयते जो बयान दी थी आज तक को, आज वो सामने आ गया है। तो जो सत्यमेव जयते जो बयान दी थी आज तक को, आज वो सामने आ गया है और आज उनको जस्टिस मिला है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में सुशांत सिंह राजपूत केस में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो गई, मगर आगे क्या इस कड़ी को जोड़ पाएगी सीबीआई, वो बात की बात है। मगर अभी हम चलते हैं पटना की जनता के पास और उनसे जानते हैं कि उनका क्या है रिएक्शन, कितने खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं वो। मेरा नाम रोशन राज है। रोशन, एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में रिया को सुशांत से रिलेटेड केस में गिरफ्तार कर लिया, क्या कहना है और कितने खुश हैं? खुश तो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बिहार के एक लाल थे जो सुशांत सिंह राजपूत थे और वो बिहार के थे, सबसे गर्व की बात है। और आज उनको जस्टिस मिला है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है। कहा जाता है, एक बार रिया ने कहा था कि सत्य में जयते, और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है, सत्य की जीत हुई है। और मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि रिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस चीज़ से आप बहुत खुश हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो अब क्या लगता है कि आने वाला पहलू क्या होगा, आगे क्या होगा? आगे अब तो ये ड्रग्स के मामले में फंसाया गया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी मौत जो उसकी भी जानकारी ली जाए अच्छे तरीके से। सीबीआई और हाँ बिल्कुल, और काम करे। हाँ हाँ जी। आपका नाम? प्रीति। प्रीति, आपका क्या कहना है इस मामले पर? रिया को जेल हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। और अभी गिरफ्तार किया गया। हाँ मतलब गिरफ्तार हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें बहुत खुशी की बात भी नहीं है क्योंकि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि उनके लिए बेल बहुत नॉर्मल चीज़ है, कल को वो निकल जाएंगे। और जो मेन चीज़ था कि उसके सुसाइड की वजह से अगर वो मर्डर के लिए पकड़ी जाती और उस चीज़ की वजह से अगर ये सीरियसली एक्शन लिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया, बड़े दिन से गिरफ्तारी की बात हो रही थी। एज अ सुशांत, एज अ बिहारी, सुशांत बिहारी था, क्या कहना, अब क्या लगता है? रिया को तो होना ही था, बट इससे कुछ नहीं होता। इससे आगे अगर प्रोसीड्यूर होगा इसके बाद ही डिपेंड करता है कि क्या होगा रिया के साथ। उसको तो जेल जाना ही था, वो जेल जाएगा, उसका भाई गया ही है। इवन उसके मदर फादर सबको जेल जाना चाहिए क्योंकि सब इन्वॉल्व है सुशांत के। वो एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में अभी गिरफ्तार किया। वो तो ड्रग्स लेती थी, उसका तो शक्ल देख के ही लगता है, उसकी चीज़ को देख के ही लगता है कि वो ड्रग्स लेती है। और इवन जितने बॉलीवुड स्टार है सभी ड्रग्स लेते हैं। जैसे कंगना ने कहा था कि रणबीर कपूर, विकी कौशल सबको अपना टेस्टिंग कराना चाहिए, तो इवन सबको टेस्टिंग करानी भी चाहिए। उन लोगों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही कॉमन है, तो जो हुआ अच्छा ही होता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि रिया के केस में रिया और आगे उसको भुगतना पड़े। आगे भी और कानून अपनी कार्रवाई करे। तो रिया को एनसीबी ने फाइनली आज गिरफ्तार अभी कर लिया, तो क्या कहना? देखिए वो तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक्चुअली मेन प्रॉब्लम है इसके, हम लोग रिया से मतलब नहीं, हम लोगों को मेन एक्यूज से मतलब है। वो जो इसका फाइनल जो डिसीजन है, बहुत लोग बॉलीवुड के लोग हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस के नाम आ रहे हैं, तो हम लोग एक्चुअली जस्टिस चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है जस्टिस सिर्फ रिया के लिए चाहते हैं, रिया तो है ही, ठीक है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उससे रिगार्डिंग बहुत सारे आगे लोग हैं जिन सबका नाम सामने आना। तो ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट स्टेप अब हाँ फर्स्ट स्टेप तो हो गई है, तो बहुत ही अच्छा हुई है। एक्चुअली मेन यूनिटी क्या नॉर्मल पब्लिक है, किसी ने बॉलीवुड वाले ने थोड़ी साथ दिया है, ये नॉर्मल पब्लिक वाले ही लोग सारे मिलकर ये काम कर रहे हैं, बाकी और किसी ने। तो क्या लगता है कि अब रिया का गिरफ्तार होना आगे की कड़ी को खोल पाएगा, जोड़ पाएगा? हाँ ऑब्वियसली, अभी तो मेन तो अभी मिली देखिए रिया मिली, अब देखिए आगे किस किस के नाम आते हैं। आपका नाम? रवि कुमार सर। रवि, पता ही होगा कि एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के मामले में, सुशांत केस में। क्या लगता है, कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। बिहार के एक्टर थे, बिहार के हमारे सुपरस्टार थे, उनको न्याय मिल रहा है, इससे ज़्यादा खुशी हम लोग को क्या हो सकती है। तो क्या लगता है अब ये गिरफ्तारी आगे काम आएगी? हाँ जी बिल्कुल, आगे बहुत आगे जा रही है, आगे काम हो रही है, जो आप लोग देख रहे हैं कि आगे देखते आगे क्या होता है। लेकिन हम लोग तो खुश हैं, अच्छा लग रहा है कि हम लोग को मतलब बिहार का सुपरस्टार के न्याय मिल रहा है, जो हम लोग खुशी की बात है, हम लोग को आगे खुशी की बात है। तो इस चीज़ से खुश हैं आप? बहुत खुश है। क्या कहना है? बस न्याय चाहिए, हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार को न्याय चाहिए, बस और क्या। रिया जो है आज तक वो बयान दी थी कि सत्यमेव जयते जी, तो जो सत्यमेव जयते जो बयान दी थी आज तक को, आज वो सामने आ गया है।
जो मामले में वो फंसी है वो क्लियर हो गया और अब उसकी जांच होगी। जो निष्पक्ष जांच कर ही रही है सीबीआई और इसका जो निर्णय होगा वो सीबीआई द्वारा लिया जाएगा और आखिर सुप्रीम कोर्ट इसको। क्या लगता है कि ड्रग्स के मामले में रिया को गिरफ्तार कर लिया गया, अब क्या लगता है कि आगे के जो पहलू हैं वो खुल पाएंगे इस गिरफ्तारी के बाद? एकदम अगर कुछ ऐसा हुआ तो आपको बता देते हैं, इसमें यही होगा कि जो रिया जो अब गिरफ्तार हुई है, अब ये होगा कि इसके ऊपर जो खिलाड़ी है, बड़ी मछली है, अब उस पे शिकंजा कसा जाएगा। अब उस पे शिकंजा कसा जाएगा। उस पे शिकंजा कसा जाएगा और उसको अब सीबीआई जो है ना, अब उस पे और जांच को और कड़ा कर देगी। और कड़ा कर देगी। जी आप बताएं मैम, आपको क्या लगता है कि हाँ अच्छा आप अपनी राय रख सकते हैं अगर बताना है तो। जी आप बताइए, क्या लगता है कि रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब क्या कितने खुश हैं? पहले ये बताइए। खुश तो बहुत है क्योंकि जांच जो हुआ है और जो वो ड्रग्स का मामला खुद सामने लाई थी, क्योंकि वो तो फंसी थी सुशांत केस में, मर्डर में, लेकिन वो खुद सामने लाई कि ड्रग्स वाला केस की सुशांत ड्रग्स लेता है और वो वही जाल में वो खुद फंस गई है। जो जाल उसने बिछाया दूसरे के लिए और वो खुद भी फंस गई वही जाल में, तो उसका तो गिरफ्तारी एकदम जायज़ बनता है। और ये आगे इसका सुशांत केस में भी उसका पहलू खुलेगा ही खुलेगा, क्योंकि ड्रग्स मामला आया है, उसके बाद उसका वो भी केस आएगा कि सुशांत के साथ आखिर वो जो उसको टॉर्चर हुआ है या क्या हुआ है, उस मामले में भी फंसेगी आगे। तो अब उम्मीद है कि आगे भी मामला खुल पाएगा? हाँ एकदम ज़रूर खुलेगा, खुलना ही है, क्योंकि ये मामला ड्रग्स से उठा था और ये सुशांत केस तक जाके ही खुलेगा पूरा इसका। जी आपका नाम? अरुण कुमार। अरुण जी, एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया रिया को, कितने खुश हैं? बहुत। क्या निर्दोष आदमी का हत्या हुआ और इस पे सीबीआई के द्वारा जांच में रिया को दोषी पाया गया। सीबीआई के नहीं, एनसीबी के जांच में, वही ड्रग्स के मामले में ही। हाँ। तो ये न्यूज़ तो काफ़ी सुकून देने वाला है। कुछ किसी भी चीज़ में आखिर तो गिरफ्तारी तो हुई ना जी, अब आगे आगे देखिए क्या होता है। जी आप बताएं। मैं तो बहुत खुश हो रिया की गिरफ्तारी से और चाहूँगा कि जो हो केस मतलब सच्चाई की तरफ ही रहे। और हमें पता है सुशांत सिंह जो राजपूत हैं तो ऐसा ड्रग लेते नहीं थे, जो कि दिखाया गया है कि वो बहुत ज़्यादा डरते वरते थे, ड्रग्स लेते थे। उसके बदनामी करने का पूरा कोई कसर नहीं छोड़ा उसको। जी बदनाम करने में रिया जो है सुशांत सिंह राजपूत को कोई कसर नहीं छोड़ा। उसको तो शर्म आनी चाहिए थी कि जो आदमी चला गया इस दुनिया से, कम से कम उसकी छवि मरने के बाद खराब न किया जाए। ये काफ़ी मतलब मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मरने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी का छवि, उसको तो जो भी सज़ा मिलेगा मानवता माने उसका मतलब कोई इसका तुलना ही नहीं होगा, जितना ज़्यादा उसको घटिया कहा जाए। जी आप बताइए। देखिए, नारकोटिक सेल के हत्थे चढ़ी हैं जी, इसका मतलब है कि पास्ट में कुछ और छिपा हुआ गहरे राज है। बहुत सारे लोग हैं जो तालमेल करके इस तरह से अंदर ही अंदर एक ड्रग्स का खेल चलता है। लोग नशा करते हैं, नामी गिरामी हस्ती भी, और वो सामने हम लोग के सामने अभिनेता बन के आते हैं, नेता बन के आते हैं। तो जो कुछ भी हमारे समाज में अच्छा करने वाले लोग रहते हैं, हीरो का नकल अंदाजी करते हैं, ये नारकोटिक सेल अगर अच्छा से खंगाले तो और एक से एक सफ़ेद पोस्ट सामने आएंगे बॉलीवुड के, और उनकी गिरफ्तारी हुए है तो भारत के नारकोटिक सेल पर हम लोग का विश्वास है। लिली किशोर। अच्छा लिली जी, ये बताएं कि रिया को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया, इस पे क्या कहना है आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है एनसीबी ने। ये बहुत पहले करना चाहिए सीबीआई को, लेकिन सीबीआई तो फेलियर साबित हो गई, इसलिए एनसीबी ने जो काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। ये हम बहुत सराहनीय हैं उनका जो काम है। और रिया चक्रवर्ती ने जो काम किया है बहुत ही गंदा काम किया है। इट वॉज़ वेरी वेरी बैड व्हाट शी डिड विद सुशांत सिंह राजपूत। उनको नहीं करना चाहिए था। तो खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। आज तो अर्नब जी तो लड्डू बांटेंगे। भारत रिपब्लिक टीवी के जो एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उनका बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है। काफ़ी उन्होंने एफर्ट डाला है, तब आज जाके रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई है। एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया, अब आगे कड़ियाँ खुलेगी? बिल्कुल खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए। इसमें बहुत लोगों का नाम है जो अभी हिडन है, बहुत लोगों को नहीं पता है।
और ये खुलनी चाहिए और समय के साथ इसका भी आप देखिएगा रिजल्ट आएगा। समय के साथ इसका रिजल्ट आएगा, आपको उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल। ऋषभ, एनसीबी ने फाइनली गिरफ्तार कर लिया रिया को, क्या कहना है सुशांत के मामले में ड्रग्स को लेकर? बस रिमांड में आ गई है, पता चल जाएगा क्या सच है क्या झूठ है। क्या लगता है गिरफ्तारी आगे कितना काम आएगी? बहुत काम आएगी, पूछताछ में एनसीबी को टाइम मिलेगा, क्या है क्या सच्चाई है, और भी कई राज खुलेंगे। कई राज खुलेंगे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? जितने भी लोग हैं इसमें और भी उनका भी नाम आएगा, जैसे जैसे अभी तक हमने देखा बहुत सारे नाम आए हैं जो कि नए थे। अच्छा, वैसे ही हो सकता है और भी काफ़ी मशहूर नाम भी आ सकते हैं। सुशांत बिहारी थे और बिहार से है, हम लोग भी बिहारी हैं। क्या अब क्या लगता है कि रिया की गिरफ्तारी के बाद? अभी तो कुछ कह नहीं सकते ना जी, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। आइए और भी लोग हैं, बातें करते हैं उनसे। आपका नाम? ओके, अच्छा, तो ऋतिक ये बताओ कि क्या लगता है रिया की गिरफ्तारी एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में कर ली है, सुशांत से जुड़ी केस में, क्या लगता है अब आपको? तो क्या लगेगा, मतलब ये गिरफ्तारी आगे कड़ी जोड़ पाएगी? अब काम अगर सही से होगा तो जरूर जोड़ पाएगी। तो जैसा कि आपने पटना के लोगों को सुना, साफ साफ उनके चेहरे पे खुशी दिख रही थी। किसी ने कहा बहुत खुश है, तो किसी ने कहा खुश है मगर अभी अधूरा काम हुआ है, पूरा काम होना बाकी है, क्योंकि एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई ने नहीं। सबने अपनी अपनी डिमांड रखी। किसी ने कहा कि सत्यमेव जयते कहा था रिया चक्रवर्ती ने जब किसी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आज सत्यमेव जयते हो गया है। मगर अब बड़ी बात यह है कि अब कितनी बातें निकल कर आती हैं। चेहरे पे लोगों की खुशी देखी, मगर ये खुशी कब तक बरकरार रहेगी? सीबीआई क्या रिया को सीबीआई भी गिरफ्तार करेगी, ये देखने वाली बात है। मगर एनसीबी ने कर लिया है, बातें तो निकल कर आएंगी और जब बात चली है तो दूर तक जाएगी। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।